तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बात कुछ ऐसी है कि ये जो ट्रे आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने बनवाई थी फ़कत कोई 6-1 महीने पहले, और मेरी अब तक की ना अपने मिनी ज़ू के अंदर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है ये। ये ट्रे स्पेसिफ़िकली मैंने बनवाई थी अपने होपे पटोटे के लिए, और जिस मकसद के लिए बनवाई थी ना, वो मकसद ये बाखूबी अदा कर रही है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, और प्रॉब्लम पता है क्या हुआ है कि होपे पटोटे का जो सुसु है ना, उसने जो पेंट की लेयर है उसको गलाना शुरू कर दिया। ये देख रहे हो आप। यार मुझे लग रहा है कि ये पेंट ना सारा उतर जाना है, और फिर जो सुसु है ना वो इस मेटल को खा लेगा। अब सुसु जो होता है ना, वो उसके अंदर ना गाइस सॉल्ट्स होते हैं, और वो जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो नुकसान करते हैं मेटल का। तो मुझे अपना इसका कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। एक जुगाड़ है मेरे जहन में, और वो ये है कि ये बाइक देख रहे हो, बाइक के ऊपर ना गाइस एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई जाती है प्लास्टिक की, ताकि ताकि ना टैंकी के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। आपको ना मैं दिखाता हूँ करीब से। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब ये इस टैंकी के ऊपर मैंने एक प्रोटेक्टिव कोटिंग करवाई हुई है। अब मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि ये वाली जो शीट है ना, सेम शीट मैं इसके अंदर चिपकवा दूँ, और फिर हमारा ये जो गलने वाला सिस्टम है ना, ये ऑफ हो जाएगा, और फिर इस ट्रे को ना सुसु भी कुछ नहीं कह सकता, ये फॉर लाइफ रहेगी। अभी मेरे लिए अब भाईजान ये सूख गई है, इनू चुकने हैं ये होपे पटोटे के केज के नीचे लगाते हैं। अच्छा, आज हमने जोजो को ना दोबारा नहलाया। रुको जरा, मैं जोजो को दिखाता हूँ। Daddy, what are you doing? What are you doing, Mr. Daddy? Are you happy? देख रहे गाइस कितना चिट्टा गोरा लग रही है आज। सारा भाईजान इसकी नैया करवाई हैं हमने, चेक कर रहे हो। असल में ना मैंने अब इसके लिए लेके आना है, कितना प्यारा कोट निकला हुआ है उस्ताद जी। मैं आई किड यू नॉट, इसके ऊपर ना आधी बोतल शैम्पू की लग जाती है जितना इसका घना कोट है। देख रहे हो कितना कितना प्यारा सा इसका कोट है, और कितना सॉफ्टी हो गया हमारा तो वाला जोजो। तो अब ना मैंने इसके लिए ना एक ब्रश लेके आना है यार, अच्छे वाला। बल्कि मेरे पास पड़ा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ रखा है उस ब्रश को। वो ब्रश जब करूँगा ना गाइस, तो ये आपको देख रहे हैं हल्के हल्के बाल मुड़ जाते हैं जब सूखते हैं ना, क्योंकि एंड में जाके पानी यहीं से टपकता है, तो ऐसे ना लंबे लंबे से वो नोकें बन जाती हैं। तो ब्रश करूँगा ना तो फिर बिल्कुल जो इसका कोट है ना सॉफ्ट और स्मूथ और स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल मेरे बालों की तरह। ऐसे जोजो। अच्छा जोजो एक और भी काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। शेक हैंड करता है जोजो। एक मिनट रुक। शेकी काट। अबे चेक यार जोजो, शेकी। ये अभी ना मच्छरा हुआ है, क्योंकि ये दोपहर से मेरे रूम के अंदर था, तो इस करके ना अब ये कुछ ज़्यादा ही लेटियाँ कर रहा मामा हेलता। चलो जी, आ जाओ भैया। साशु ने जाना ऊपर, क्योंकि साशा का जो मियाँ है वो छत पे है, बोले तो डेनी बॉय। हाँ भाई, आगे होके पलौटे। एक मिनट गाइस, मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, और फिर मैं ये ट्रे ना 2 हाथों से ही नीचे लगा सकता हूँ, एक हाथ से लगाने वाली चीज़ नहीं है ये। ले जी भाई, ट्रे लग चुकी है होपे पटोटे की, और अब ये तकरीबन 4 दिन चलेगी। 4 दिन के अंदर ये इतने सुसु पॉटी कर देता है कि मेरे लिए इस कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। 4 तो नहीं, खैर 3 दिन के बाद मैं धुलवाता हूँ आमतौर पे। 4 दिन तब होता है जब ये ज़्यादा सब्जियाँ ना खाए। सब्जियाँ खा ले तो फिर तो गाइज़ आई किड यू नॉट, द स्टेंच इज़ जलाइंग द हेयर ऑफ माई नोज़। बाकी मित्रों और सज्जनों, आपने आज का थंबनेल देख लिया होगा, और ब्लॉग का टाइटल भी देख लिया होगा। समझ तो आप गए होंगे कि आज हमने क्या करना है और क्या हम करना चाह रहे हैं, और ये उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे शॉपर चाहिए, क्योंकि ना जो सामान अभी मैंने निकालना है ना वो काफ़ी सारा है, और वो इतने एक बड़े शॉपर में आएगा। नुकसान बड़ा हुआ है यार इस बार ना सीज़न के अंदर गाइस, बड़ा दुख हुआ है मुझे। और आपको पता है कि मैंने कितने प्यार से, कितने डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी कि हमारा ये जो सीज़न आएगा ना, ये सीज़न चोखा लगे। और चोखा तो नहीं लगा। हमने हैचरी भी अपनी एसी वाले रूम के अंदर रखी, लेकिन अलबाइट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हमारी हैचेबिलिटी बहुत ही घटिया गई। आप नोट कर रहे होगे मैंने हैचरी ऑफिशियली बंद कर दी है। अब बस मैंने इसमें से अंडे निकालने हैं, और अंडे इसमें बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, तो इससे पहले कि इधर पड़े फटना शुरू हो जाएं, बेहतर ये है गाइस कि मैं इन सब अंडों को इधर से निकाल लूँ। आधे से ज़्यादा मैंने निकाल लिए थे। अगर आपको याद हो पुराने ब्लॉग्स अगर आपने मेरे देखे होंगे, तो उनमें से एक ब्लॉग के अंदर मैंने काफ़ी सारे अंडे, कम से कम भी 14-15 अंडे निकाले थे। तो ये बाकी के अंडे गाइस, इनमें कोई हैचिंग नहीं हुई। बच्चे अंदर बन के मरे हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, और 1-2 अंडे थे जिनमें बच्चे टोटली बन गए थे, लेकिन वो फिर डेड इन शेल हो गए। एंड दिस इज़ प्रॉबेबली बिकॉज
कि हमारा जो मोरू है उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर कुछ प्रोडक्टिविटी फॉल्ट्स आ रहे हैं। और कैलिफोर्नियन कोयल का तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या इशू चल रहा था। चलो भाई निकाल लें इनको। यार इतने बड़े बड़े अंडे, इतने हेल्दी अंडे लगते हैं ना बाहर से, लेकिन गाइस अंदर से बिल्कुल फोके। बड़ा नुकसान हुआ इस बार मेरा। ये हैं जी लास्ट ऑफ आर मोरू एग्स। और टोटल मोरू एग्स जो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एडिशनल एग्स जो हैं वो हमारे मोर के ख़राब हुए हैं इस बार ना। वैसे कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के हमारी मोरनियों ने अंडे भी कम दिए हैं, और प्रॉबली क्योंकि वाइट वाली मोरनी जो है उसने तो बिल्कुल ही अपनी प्रोडक्शन माइनस करवा दी थी। टोटल उसने 5 अंडे दिए हैं। बाकी ये जितने भी अंडे आप देख रहे हो ये हमारी ब्राउन वाली मोरनी के हैं, और उसके भी कोई इतने ख़ास हैचिंग नहीं हुई। एक बच्चा निकला जिसका हमने मीटअप करवा दिया था परसों के ब्लॉग में, अगर आपने देखा हुआ है तो। बाकी ये जो अंडे पड़े हैं ये सारे भाई हमारी कुकड़ियों के हैं, और बाहर से कुछ अंडे लिए थे हमने उनके हैं। इनमें भी कोई यार हमारी। अच्छा मुझे ना अब इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद ना एक शक पड़ रहा है अपनी हैचरी के ऊपर। मुझे जो शक पड़ रहा है ना गाइस, वो पड़ रहा है इसकी जो डिवाइसेस अंदर लगी हुई हैं ना उनके ऊपर। और इनको चेक करने का एक ही तरीका है कि आप मैनुअल मीटर्स लेके आओ, और वो मीटर्स जो है ना वो मिलेंगे मंडी के पास एक दुकान है हैचरी वाली, वहाँ से वो मैनुअल मीटर लेके आता हूँ, और वो ना हैचरी को चला के अंदर रखूँगा, और फिर देखूँगा कि आया ये ट्रिपिंग वगैरह ठीक कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि यार इतने अंडे ख़राब होना ना, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और हो सकता है कि हमारे जानवरों में फॉल्ट ना हो, बल्कि इस मैकेनिकल डब्बे में। जिंजी भी हमारी आज बड़ी सैड है गाइस, क्योंकि आज जिंजी को कोई बेबीज़ नहीं मिले। गुड्डा हमारा थोड़ा हैप्पी है, क्योंकि आपको पता है गुड्डा हमारा दुनिया की सबसे बड़ी लापरवाह माँ है, तो वो तो बड़ी खुश होती है जब बच्चे उसके बाद नहीं होते। लेकिन आज जिंजर जो है ना थोड़ी सी सैड है यार। हमारी जो जिंजर है ना गाइस, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमिटेड मम्मा है, और ये इतनी प्रोडक्टिव है ना कि अगर कोई कुत्ता इसके बच्चों की तरफ आंख उठा के देखे ना उसको काट के खा जाएगी। लेकिन साशा और डेन के साथ ना इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब साशा और डेन को ना ये कुछ भी नहीं कहती, और इस बार इसने कुछ भी नहीं किया। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो ना तो आपने देखा होगा मैं अक्सर औकात डेन की और जिंजर का एक ब्लैक बेबी था उसकी ना स्टोरी लगाया करता था। डेन उसको उठा के फिर रहा होता था जिंजर के सामने, कुछ भी नहीं कहती थी जिंजी उसको। बहरहाल भाईजान सारे अंडे निकल आए हैं। ये रे भाईजान हमारे कैलिफोर्नियन कोयल के एग्स। सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये टोटल जो कैलिफोर्नियन कोयल पे मेरा कॉस्ट आई थी ना गाइस, अगर आप सारी फीडें शीडें एवरीथिंग मिला लो तो टोटल कॉस्ट। ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक अंडा फटा हुआ है, देख रहे हो? उस आज ही इस तरह फटता है, लेकिन क्योंकि इसका साइज़ छोटा है ना तो इस करके ना छींटे वगैरह ज़्यादा नहीं आई, प्लस ये टोकरी के अंदर भी था। लेकिन भाई ये सीन होता है जब अंडा फटता है। ये देख रहे हो कैसे उसका फ्लूइड बाहर आया वो सारा का सारा, चेक कर रहे हो? इसको कहते हैं फटा हुआ अंडा। और अगर इन बड़े अंडों में से कोई फटता ना गाइस, अंदर इतनी कोई भयानक किस्म की बदबू आनी थी ना कि आपको अपने फ़ोन से वो बदबू आ जाती, इतनी तेज़ बदबू है वो। बहरहाल गाइस ये भी भाईजान अलविदा हो गया, सारा का सारा हमारा सीज़न ऑफिशियली ऑफ हो चुका है। दिस इज़ दी एंड। तातू ना आपने बच्चे दिए ना हमारे मोलू ने बच्चे दिए, आपके लिए भी हम इतना बड़ा बंदा लेके आए, ब्लैकी पोपो लेके आए, लेकिन उसने भी कुछ नहीं दिया है। आप भी थिंदल फिर ले हो, अब हमारे पास हैतली में भी बेबी नहीं निकल रहे, अब हम तातल लेंगे बताओ हैं। अच्छा गाइस जिनको नहीं पता, हमने साशा की शादी करवाई थी पिछले साल, और वो शादी भी ना नल एंड वॉइड हो गई क्योंकि साशा ने अभी तक कोई बेबीज़ नहीं दिया। तो बस यार मुझे लगता है मेरी किस्मत में जो है ना बेबीज़ लिखे ही नहीं है इस साल। शायद नेक्स्ट ईयर हमारा अच्छा हो, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है गाइस एंड होप फॉर द बेस्ट। चलो यार इसको उठाएं, और ना मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन तक ना मैनुअल थर्मामीटर और ये जो है ना दूसरे के ह्यूमिडिटी मीटर्स जो है वो लेके आऊँ, और हैचरी को ना ज़रा चेक कर लेते हैं गाइस बंद करने से पहले कि क्या मसला चल रहा है। यार मुझे वैसे शक अपने परिंदों के ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि जितना अंडा ख़राब हुआ है, क्योंकि हमारी हैचरी इतने अंडे ख़राब करती नहीं है, हो सकता है कि हैचरी में कोई फॉल्ट हो। इनको ना फ़िलहाल हम इसमें रख देते हैं। ये एक्वेरियम भी बनाया था इतने अरसे पहले, कोई महीना हो गया इस एक्वेरियम को आए हुए। और मुझे ना क्योंकि इसके लिए कोई घर ओए जो यार जो ना किया कर, तुझे हर रोज़ मैं नला थक जाता हूँ। देख रहे हो गाइस की हरकतें, देख रहे हो लम्मा पै जाता पता नहीं इन्होंने की मजे आते। जो इधर 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 इतना चिट्टा गोरा बच्चा है, और गाइस नीचे लेटियाँ मारता रहता है, और सारा का सारा ना मैला कुचैला हो जाता है।
तो मैं कह रहा था कि गाइस इसके अभी तक ना मुझे प्रॉप्स वगैरह नहीं मिले, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, लेकिन यार जो मुझे चीज़ चाहिए ना वो नज़र नहीं आ रही। तो अब हाल ये है कि ऐसा करता हूँ कि किसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाली शॉप पे जाता हूँ और वहाँ से ना मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपने लल्लू प्रसाद लल्लन के लिए। और जुगाड़ यही है कि जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे इसके घर के लिए। अब देखो ये पीछे इनको पता चल गया, मैं सामने खड़ा हूँ, टैं 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 शुरू कर दी है। कहते हैं जी आपने जब ब्लॉग स्टार्ट किया आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं किया, तो आओ ज़रा हम अस्सलाम वालेकुम कर लें। तो गाइस ज़रा हम अस्सलाम वालेकुम करके आते हैं, रुको ज़रा। हाँ जी हाँ जी, सुन लिया आपने, सबने कह दिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हैं? हाँ अस्सलाम वालेकुम कर दिया भाईजान। यार बच्चे मेरे बड़े तमीज़ वाले हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कमेंट मैंने पढ़े थे, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे आप डेनिशिस की अपडेट नहीं दे रहे भाईजान। डेनिशिस की मैं आपको क्या अपडेट दूं? ये देखो इनकी मैंने ना वो जो टोकरी थी ना वो निकाल ली है गाइस, क्योंकि ना ये जो सीज़न है ना ये सीज़न बिल्कुल भी नहीं है कबूतरों के बच्चे निकलवाने का। वही बात है कि अगर आपने बच्चे मारने हैं तो आप बच्चे हैच करवाते रहो। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हब्स इतना ज़्यादा है, माँ बाप की खुद धुरमत बनी होती है, वो बच्चों को क्या पालेंगे। तो बेहतर यही है कि भाई इनके जो ओए कर लिया मैं, वालेकुम सलाम, की हो गया तेनू, चुप भी कर जा। ज़्यादा खप जो है ना ये नायाब डालता है। तो गाइस टोकरी मैंने इनकी बाहर निकाल ली है और अब इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, लेकिन आप नोट करो वो देखो सामने एग्जैक्ट इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से बच्चे कोई नहीं निकलेंगे, डोंट यू वरी। ये बस इनकी एक दफ़ा ना जगह बन जाए उसके बाद इनको टोकरी दूंगा। प्लस आप नोट कर रहे होगे बाहर मौसम चेक कर रहे हो गाइस कैसा है, मौसम बहुत पप्पू हुआ है। तो उम्मीद है कि 15-16 दिन के बाद ना मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और फिर हम अपने कबूतरों सारों की ना ऑफिशियल ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिक्र ना करना, बेबीज़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बेबीज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ मौसम को थोड़ा बेहतर होने दो यार। हैचरी मेरी काम नहीं कर रही तो इन बेचारों ने क्या काम करना है जी। उमरो क्या हाल चाल है, ठीक हो? बड़े गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको एक अदर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ अपनी तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।